और फूंक कर नारद जी तो चले गए। व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान किया और बैठकर ध्यान करने लगे। और जैसे ही ध्यान करने लगे, शनैः शनैः धीरे धीरे भागवत की भागीरथी उनके हृदय में प्रकट होने लगी। भागवत के श्लोक उनके हृदय में प्रकट होने लगे। सुमंतो वैशंपायन जैमिनी पहल चारों शिष्यों को बुलाया, बैठाया, गणेश जी महाराज का आवाहन किया और वेदव्यास जी महाराज बोलने लगे और गणेश जी महाराज लिखने लगे। और देखते ही देखते 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण ये श्रीमद् भागवत की संहिता तैयार हो गई। अब ये संहिता है परमहंस की। तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि भैया परमहंसों की संहिता है तो क्यों न किसी परमहंस को ही सुनाई जाए। तो भाई ऐसा परमहंस कौन है? तो विचार किया कि भाई ऐसा तो परमहंस मेरा पुत्र शुकदेव ही है जिसको मैं सुना सकता हूँ। पर शुकदेव तो अखंड ब्रह्म की समाधि में लीन है, केवल शून्य का ध्यान कर रहा है, ब्रह्म की समाधि में लीन है, वह क्यों इसको सुनने आएगा। फिर भी प्रयास किया, अपने चारों प्रमुख शिष्यों को बुलाया और एक श्लोक उनको सिखा दिया। जाओ, जहां पर मेरा पुत्र शुकदेव समाधि में बैठा हुआ है उसे यह श्लोक सुना। उस श्लोक सुनाने के बाद मेरे पास उन्हें आना, वो क्या प्रतिक्रिया देता है। चारों शिष्य गए, जंगल में देखा शुकदेव जी महाराज दिगंबर वेशधारी पद्मासन लगाए हुए भगवान के ध्यान में, ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे। विद्यार्थियों ने श्लोक गुनगुनाया। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्लोक का अर्थ है बर्हापीडं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर का पंख धारण कर रखा है, वैजयंती माला उनके गले में है, श्रीवत्स कौस्तुभ का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, सांवला सोलोना उनका स्वरूप है, ग्वाल बाल उनकी जय जयकार कर रहे हैं और अपनी ग्वाल बालों के साथ अपनी जय कीर्ति का उद्घोष कराते हुए वृंदारण्य में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ये श्लोक शुकदेव जी के कानों में पड़ा, शुकदेव जी की समाधि टूट गई। सोचा अरे इतना सुंदर स्वरूप ऐसा कौन हो सकता है। खड़े हो गए, पर फिर विचार किया अरे सुंदर स्वरूप हो लेकिन स्वभाव सुंदर हो ये तो जरूरी नहीं। सुंदर तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन स्वभाव सबका सुंदर हो ये तो आवश्यक नहीं। और इतना सुंदर स्वरूप है तो क्या वह मुझे अपना ले। ये सोचकर पुनः ब्रह्म के ध्यान में बैठे। विद्यार्थियों ने आकर कहा गुरुजी हम गए तो थे, श्लोक सुनाया भी पर खड़े भी हुए पर पुनः बैठ गए। कहा कोई बात नहीं, फिर एक श्लोक और तैयार कर, जाओ गुनगुनाओ। विद्यार्थी भगे भगे गए, शुकदेव जी समाधि में फिर श्लोक गुनगुनाया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया स्तनकालकूटम। देखो उस भगवान कृष्ण को जो पूतना, बकी नाम पूतना का, जो पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई, उसको भी भगवान ने वह परम गति दे दी जो एक माँ यशोदा को परम गति दी। माँ को परम गति बाद में मिली और पूतना को परम गति पहले मिल गई। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कैसा उनका दयालु स्वभाव। एक क्रोधी हर जगह क्रोध के कारण हर वस्तु में कोई न कोई कमी देखता है, लेकिन वह परमात्मा तो हर वस्तु में
केवल प्रेम ही देखते हैं, कृपा का बहाना खोजते हैं। सोचा अरे विष देकर मुझे मारना चाहती है, पर काम तो वो कर रही है जो माँ यशोदा करती है। कौन है ऐसा परम दयालु, कौन दयालु शरणम रजे में। अरे इसकी अनित्र और किसकी शरण में जाओ, ऐसे ही परमात्मा की शरण में जाओ तो इतना कृपालु है, इतना कृपावान है। जैसे ये श्लोक सुना, सुखदेव जी की समाधि टूट गई और पूछा अरे कुछ आगे भी तो मुझे श्लोक सुनाओ। विद्यार्थियों का देखो हमें तो इतने ही श्लोक आते हैं, इससे ज्यादा अगर सीखना है तो हमारे गुरु जी के पास जाकर चलो। तो भगे भगे सुखदेव जी महाराज अपने पिता वेदव्यास जी के पास गए और वेदव्यास जी को प्रणाम किया और कहा गुरु जी मैं भी यह भागवत सुनना चाहता हूँ। तो व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए, बेटा तेरे लिए तो ये 18,000 श्लोकों से संयुक्त ये श्रीमद् भागवत मैंने तैयार कर दिया। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव के हृदय में उतार दिया। शौनकादि मुनियों ने पूछा देखिए आप ये बात तो हमें समझ में आई, आपने कहा कि परमहंसों की संहिता है, तो वेदव्यास जी ने परमहंस सुखदेव को कथा सुनाई, पर हमें यह बात समझ में नहीं आई कि जब सुखदेव जी जैसे परमहंस को सुनाई तो सुखदेव जी को भी तो किसी परमहंस को सुनानी चाहिए थी, उन्होंने राजा परीक्षित को क्यों सुनाई? क्योंकि राजा तो रजोगुणी होता है, तो उन्हें भी परमहंस को सुनानी चाहिए थी। अब यहाँ से श्री सूत जी महाराज महाभारत की कथा प्रारंभ करते हैं, परीक्षित के जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं यदा मृधे गौरव संजयाना वीरेश्वधो वीरगतिं गतिषु। जब भीम ने दुर्योधन का उरु भंग वेदन कर दिया, उर्दंड वेदन कर दिया, जंघाएं तोड़ दी, रणभूमि में पड़ा हुआ है दुर्योधन। अश्वत्थामा उसके पास आता है और कहता है अरे मित्र तुम्हारी यह दशा। दुर्योधन विलाप करने लगता है, मित्र क्या कहूं, मरने जा रहा हूं और कोई दुख नहीं, बस यही दुख है कि हम 100 भाई थे, हम में से एक नहीं बचा और मेरे शत्रु पांडव 5 थे, उनमें से एक भी नहीं मरा, यही कष्ट है। अश्वत्थामा ने बोला कि देखो मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं 5 पांडवों के सर काटकर मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। विजय तिलक कर दिया दुर्योधन ने अश्वत्थामा का। और इधर भगवान उस समय विजय की रात थी, पांडवों को शिविर से अन्यत्र दूसरे स्थान में ले गए और जो पांडवों की जो शैया थी उस पर पांडवों के पुत्र आकर सो गए। उनके भ्रम में अश्वत्थामा 5 पांडवों के पुत्रों के शव को काटकर काक उलूकर न्याय से ले गया और लेकर चला आया दुर्योधन के पास और दुर्योधन को कहा अरे मित्र देखो मैंने मरने से पूर्व तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी, देखो मैं 5 पांडवों के सर काट कर लेकर आ गया। खुशी हुआ, प्रसन्न हो गया दुर्योधन, पर आश्चर्य हुआ कि अरे ये अकेला ही काट कर लिया या? कहा मुझे दो, भीम का सर हाथ में दो। तो जैसे ही भीम का सर हाथ में दबाया पिचक गया। दुर्योधन रोने लगा, अरे अश्वत्थामा यह तो भीम का सर नहीं हो सकता, जो मेरे गदा के असंख्य प्रहार से जिसका मस्तिष्क विचलित नहीं हुआ उसका सर मेरे हाथ के दबाने से पिचक नहीं सकता। अरे तुमने तो पांडवों के धोखे में पांडवों के पुत्रों का ही वध कर दिया। अरे उनसे मेरी क्या दुश्मनी थी, मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, लेकिन तुमने तो हमारा वंश ही निर्वंश कर दिया। हमारे वंश में भी कोई नहीं बचा, पांडवों के वंश में आगे अभिमन्यु था, उसका भी वध हो गया। अब ये जो हमारे वंश के प्रतीक थे तुमने उसको भी मार दिया। और इसी तरीके से हर्ष और विषाद के समय में दुर्योधन का प्राणांत हो गया। और अब अश्वत्थामा घबरा गया
क्योंकि अश्वत्थामा ने सोचा कि अगर पांडव नहीं मरे और अगर अर्जुन जीवित है तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। और इधर तो द्रौपदी विलाप करने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव आगे उसे ढाढ़स बंधाने लगे। भगवान को समझते देर नहीं लगी, अरे ये तो अश्वत्थामा की ही करतूत है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, देवी तुम चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी यह कृत्य किया है मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसे दंड दूंगा। और भगवान को रथ में लेकर चल पड़ा अर्जुन। और अश्वत्थामा को देखा तो अश्वत्थामा घबरा गया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, पर अर्जुन को उपसंहार करना था। उपसंहार हुआ और अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को बांध दिया और लाकर द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। जब द्रौपदी चीख पुकार कर रही थी, लेकिन उसकी दृष्टि पड़ी, अरे ये तो अश्वत्थामा है, यह तो गुरुपुत्र है, तो कहने लगी, मुच्चदा मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे क्या कर रहे हो, इसको छोड़ो छोड़ो, मुच्चदा मेष, इसके बंधन खोल दो। अर्जुन को आश्चर्य कहने लगा, देवी अभी तो तुम कह रही थी मेरे पुत्रों को मारने वाले को दंड दो, और अब कह रहे हो छोड़ो। अरे मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम सियम जड़म, जो सोया हुआ है, अबोध बालक है, जो बिना हथियार के निहत्थ है, जो स्त्री वर्ग है, उस पर तो कदाचित हथियार उठाना ही नहीं चाहिए, और इसने तो हमारे सोए हुए अबोध बालकों को मारा है, तुम्हें इस पर दया आ रही है? द्रौपदी कहती है, नहीं, मुझे इस पर दया आ भी नहीं रही। मारोदितस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं वत्सवत्सार्था रोदिन्यासोमुखी मुहुः। मुझे इस पर दया नहीं आ रही, मुझे इसकी माँ पर दया आ रही है। इसकी माँ कृपी, अरे ये आपके आचार्य का पुत्र है, जिन्होंने आपको धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, संपूर्ण विद्या का ज्ञान दिया। अब आपके गुरु रहे नहीं, इसके पिता रहे नहीं, और अब इसकी माँ का और क्या सहारा है? अरे पुत्र का वियोग क्या होता है, ये तो मैंने अभी प्रत्यक्ष देख लिया, इसलिए इसे छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात भी अच्छी लगी, कहने लगी द्रौपदी ठीक कह रही है। लेकिन भीम ने कहा, देख अर्जुन, अगर तूने इसे छोड़ दिया तो मैं छोड़ने वाला नहीं। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। धर्म संकट में जब पड़ गए तो उनकी दृष्टि पड़ी भगवान कृष्ण की ओर। पूछा, भाई कन्हैया, आपने हमें हर संकट से उबारा है, तो आप इस संकट से हमें उबारो। तो भगवान ने कहा, देखो मैं बता तो दूंगा उपाय, पर अगर मेरी बात सभी को स्वीकार हो तभी मैं बताऊंगा। तो सभी ने एक मत से कहा, हमें आपकी बात स्वीकार है। तो देखिए, गुरु जो ज्ञान देता है उस प्रदत्त ज्ञान की परीक्षा भी लेता है। गीता का ज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के प्रारंभ में, और अब महाभारत युद्ध का समापन हो गया। उस युद्ध के समापन, अब उस ज्ञान को दिए ज्ञान के भगवान परीक्षा ले रहे हैं, शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुरन हंतव्य आतताई वदार्हणः मयैवो भयमाम्नादं परिपायानुशासनम्। हे अर्जुन, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म बंधुरन हंतव्य, उसको कभी नहीं मारना चाहिए, और जो आतताई है उसे कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, वाह गुरुदेव, आपने समस्या सुलझा दी या समस्या बढ़ा दी? एक तरफ तो आप कह रहे हैं ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, अश्वत्थामा ब्राह्मण है, और एक तरफ कह रहे हैं आतताई है, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, और यह तो सबसे बड़ा आतताई है जिसने सोए हुए अबोध बालकों का वध किया है। भगवान ने कहा, भाई देखो, मैंने कहा था मेरी बात सर्वसम्मत हो तो मैंने कह दी, अब करना है वो तुम्हारे।
समझ गए अर्जुन, और अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा के सर से चमकती हुई मणि को निकाल वीर हो गया अश्वत्थामा, क्योंकि यही बात है, वपनम द्रविणादानम स्थानं निर्यापणम यथा एष ही ब्रह्म बंधूनां मदो नान्योस्ति देहिकः। जो सम्मानित महापुरुष हैं, संभावित महापुरुष हैं, उनका कभी भी वध नहीं करना चाहिए। उनका सर मोड़ देना, उनका धन छीन लेना, उनको इस स्थान से परित्यक्त कर देना, यही ब्राह्मणों के लिए वध बताया गया है। देखिए, जो सम्माननीय महापुरुष हों, उनको अगर भरे समाज में अगर अपमानित कर दे, तो वह एक बार नहीं बल्कि उस अपमान को याद करके 1000 बार मरता। यही तो बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही है। संभावित कह अपजस लाहू, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित कहूं अपजस लाहू, समाज में अपमान कर देना ही उनके लिए मरने के बराबर है। भगवान ने कहा पांडवों से, देखो अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, महाभारत युद्ध में तुम्हारी विजय हुई, युधिष्ठिर को अभिषिक्त करके राज्य पर जब भगवान अपने रथ में बैठने ही वाले थे, तुरंत दौड़ती दौड़ती उत्तरा आई और भगवान के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं। पाहि पाहि, रक्षा कीजिए महायोगिन, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान समझ गए, क्योंकि अश्वत्थामा ने पुनः उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, पांडवों के वंश को निर्वंश करने के लिए। भगवान अश्वत्थामा की करतूत समझ गए। भगवान बाहर भी प्रकट हैं और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप बनकर भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए, जहाँ पे परीक्षित महाराज विराजमान है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को समाप्त कर दिया और बाहर आ गया और कहने लगे, देवी अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं। उत्तरा ने भगवान को प्रणाम और जैसे ही भगवान जाने वाले थे, अब तो कुंती मैया दौड़े दौड़े आई और कुंती ने आके भगवान को प्रणाम किया। भगवान कहे, बुआ ये क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तो मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती मैया कहती है, देखो आज मेरे मन में जो इच्छा है ना वो कहने दो, क्योंकि मुझे पता है तुम कौन हो। मैं कभी कभी ये जानने का प्रयास भी करती हूँ तुम कौन हो, लेकिन जब प्रयास में करती हूँ तो तुम तो मुझे बुआ बुआ कहकर मेरा ध्यान ही बटा देती हो। मुझे तो लगता है ये तो मेरे भाई वसुदेव का पुत्र ही तो है, लेकिन आज जो मेरी इच्छा है वो मुझे कहने दीजिए। भगवान कहते हैं, बोलो बुआ तुम क्या कहना चाहती हो? हाथ जोड़कर कुंती मैया भगवान की स्तुति करती है। नमस्ये पुरुषत्वाद्यं ईश्वरः प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे आदि पुरुष
भगवान पुरीषु सरेषु शरीरेषु अंतर्यामी दयाशीली पुरुषः, जो 84 लाख योनियों के समस्त जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, ऐसे परम पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। कैसा है आपका स्वरूप? सूक्ष्माति सूक्ष्म। आप सूक्ष्म में भी सूक्ष्म हैं और आप महान से भी महान हैं। अरे जीव की सूक्ष्मता का पता लगाया जा सकता है। जब हमारे स्थूल शरीर से जीव निकल कर जाता है तो वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए कि ये जीव निकल कर कहाँ जाता है। बाल की नोक का 20वां हिस्सा और उस हिस्से का भी 20वां हिस्सा उससे कहीं सूक्ष्म है भगवान का स्वरूप। और अणतो महीयान, छोटे भी नहीं हैं बल्कि महान से भी महान है। कोई पृथ्वी का और छोर नाप सकता है, कोई आकाश को नाप सकता है, कोई पृथ्वी की चौड़ाई को नाप सकता है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड, 14 भुवनों से संयुक्त एक ब्रह्मांड और ऐसी अनंत ब्रह्मांड जिसकी रोम रोम में है, उसकी महानता को कितना बड़ा है कोई उसका परिमाण कर सकता है। जब खिड़की से धूप आती है तो हमें कई बार दिखाई देती है कि धूप में अनेक कण उड़ रहे हैं, उस कणों की कोई गिनती नहीं। वैसी अनेक ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में है, उस प्रभु की तद्दूरे तद्दूरे तद्जेदी तन्नेजदी तद्दूरे तदवंतिके, वो छोटे से भी छोटा है और महान से भी महान है। पुरुषोक्त में वर्णन आता त्रिपादोर्दोदितपाद, 3 पैर हैं, 3 पाद विभूति है उनके पास में और एक पाद विभूति में उन्होंने पूरी सृष्टि का सृजन कर दिया। सूक्ष्म से अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, और अलक्ष हैं, दिखाई नहीं देते। क्यों भाई? बल्कि हमारा शास्त्र तो बोलता ईशावास्य विदम सर्वम, आप अंदर भी बैठे हैं और बाहर भी आप ये सर्वत्र आप हैं। जैसे पुष्प में सुगंध, पुष्प में सुगंध नहीं पता लग सकती है भला कि कौन से कण से सुगंध आ रही है? पूरे पुष्प में सुगंध है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, बाहर भी समाया है, भीतर भी समाया है, जैसे दूध में घृत, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। क्यों? क्योंकि माया जड़ने का चिन्हम, आपने समस्त जीवों के सामने माया का पर्दा डाल दिया। 2 व्यक्ति अति सन्निकष्ट बैठे हैं, लेकिन अगर बीच में पर्दा डल गया तो कैसे देख पाएंगे? वही देख सकता है जिसे आप दिखाना चाहते हैं। सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाइए। आप चाहते वही आपको जान सकता है और जानत तुम ही हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो आपको जान लेता है वह फिर आपका ही होकर रह जाता है। और जिसे नहीं जनाना चाहते उसका जो घूंघट है उसको हाथ भर का और निकाल कर लंबा कर देता है। ये तो कहते हैं कबीरदास जी, घूंघट के पट खोल तो है पिघूंगे। ये माया का जो पर्दा है वह जब हट जाता है तब भगवान का दर्शन हो जाता है। तद्दूरे, देखिए काजल हमने अपनी आंखों में लगाया, वह काजल हमारे कितने पास है फिर भी हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार वह अंतर्यामी प्रभु हमारे कितने सन्निकटस्थ है, फिर भी हृदय में विराजमान हरि हमें दिखाई नहीं देता। विशान महात्मे महदाद दर्शनाद सभाया वनवास पुच्छत, कहने लगी हे प्रभु मैं कहाँ तक गिराऊं, आपने हमारी कहाँ तक रक्षा करी। विशान महात्मे हैं, जब मेरे पुत्र भीम को विष देकर मारना चाहा तब आपने रक्षा करी। लाक्षागृह में हमें जलाने का प्रयास हुआ तब आपने ही तो आकर हमारी रक्षा करी। और यहाँ तक कि जब मेरी पौत्र वधू द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है तब आपने ही कुछ सभा में आकर चीर बढ़ाया। कहां तक में आपने हमें हमारे ऊपर कृपा करी, मैं कहां तक आपकी कृपा को गिना। बस मुझे तो केवल एक ही आशीर्वाद चाहिए, एक ही वरदान चाहिए। भगवान बोलते बोलो वाह तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तो हाथ जोड़कर कुंती महारानी बोलती है विपदः सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु मुझे एक ही वरदान दीजिए, सदैव सदैव मेरे जीवन में
विपत्ति ही आती रहे, कष्ट ही आते रहे, दुख ही आते रहे। भगवान कहने लगी, बुआ ये तुम क्या कह रही हो? अरे अभी तक तुम्हारे जीवन में सुख आया ही कहां? अब तो जाकर तुम्हारे जीवन में सुख का क्षण आया है, जब तुम्हारे पुत्र इस राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। तुम्हारा जन्म कहां हुआ? तुम्हारा लालन पालन कहां हुआ? अरे तुम्हें तुम्हारा विवाह हुआ तो ऐसे पांडु से जो शाप से ग्रस्त थे, ऐसा तो तुम्हारा ग्रस्त जीवन बीता। तुम्हारे पुत्रों को कितना कष्ट मिला, पल पल पर उन्हें मारने का प्रयास हुआ, पल पल पर तुम्हारे यहाँ विपत्ति आई और तुम विपत्ति मांग रही हो। अरे यहाँ तो संसार में किसी को बोल दे कि भाई शनि की 6.5 चल रही है, तो ये जब ये पाठ ये अनुष्ठान पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं, एक क्षण आनंद से नहीं चलता, लेकिन तुम विपत्ति मांग रही हो। कुंती मैया कहती है, देखो जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई है तब तब तक तुम मेरे साथ थे। जब मेरे जीवन में संकट आया तुम सदैव मेरे साथ रहे, उस संकट को हमसे दूर किया। और मैंने देखा, अनुभव किया, जब मेरे जीवन में सुख आता तो तुम मुझे छोड़कर द्वारिका चले जाते। इसलिए सदैव तुम मेरे साथ रहो, इसलिए मुझे मेरे जीवन में सदैव विपत्ति ही चाहिए। सुख के माथे सिर पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम कहा। और भक्तों की तो बात ही अलग है, वह तो विपत्ति को विपत्ति नहीं मानते, संपत्ति को संपत्ति नहीं मानते। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं, भगवान का स्मरण होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान का विस्मरण होना ही संसार में सबसे बड़ी विपत्ति है। प्रार्थना करी ताकि देखो अब हमारे पास ही रुको। और मैया के और कुंती मैया के इतना कहने पर भगवान ने उस समय द्वारिका जाने का विचार ही त्याग। एक दिन भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज बड़े ही निराश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, क्या बात है? पूछा, भैया आप इतने निराश क्यों हैं? आपका चेहरा इतना उदासीन क्यों है? युधिष्ठिर ने कहा, देखो क्या मुझे ऐसा लगता है, मुझे राज सिंहासन मिला, राजगद्दी मिली, पर देखो इसके लिए मैंने अपने भाइयों का वध किया, अपने गुरु का वध किया, अपने आचार्य का वध किया, अपने विश्व पितामह का वध किया, संपूर्ण कुटुंब का वध करने के बाद में मुझे राज सिंहासन प्राप्त हुआ, तो मेरा मुख मेरा मन बड़ा ही मलिन हो रहा है। बड़ा भारी प्रयास किया, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, पर युधिष्ठिर को एक समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी वो भगवान को अपना बच्चा ही समझ रहे, छोटा भाई समझ रहे हैं, तो उनकी वह दृष्टि उतनी पेनी नहीं है। क्योंकि देखो अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया, शिष्य से हम शादिमाम तो हम प्रपन्न, लेकिन युधिष्ठिर महाराज अभी भगवान में बाल बुद्धि ही रखा। कोई छोटा बालक, आपका बालक अगर बड़े भारी वेदांत की चर्चा करे, उपदेश की चर्चा करे, तो आप प्रशंसा तो करेंगे कितनी अच्छी बात बोल रहा है, पर आप प्रभावित नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ही बच्चा है, तो वो उसमें बुद्धि नहीं बन पाएगी। जब यह ही कोई बात वृद्ध पुरुष सफेद दाढ़ी वाला बोले तो जल्दी समझ में आए। भगवान ने सोचा कि मेरी बात तो इनको समझ में नहीं आएगी, अभी भीष्म पितामह शरशैया पर बैठे हैं, मैं इनको उन्हीं के पास ले जाता हूँ, वही इनका मार्गदर्शन करें। भीष्म पितामह के पास आज 5 पांडवों और द्रौपदी